का चल रहा है और त्यौहार हम अक्सर आपस में मिठाइयाँ बांटकर मनाते हैं, लेकिन इन दिनों मिठाइयों में विशेषकर जो दुग्ध उत्पाद है उनमें मिलावट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसे लेकर प्रशासन सरकार इस समय सक्रिय हो जाती है और फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट द्वारा इस समय छापेमारी भी की जा रही है। और इस समय हम सनोली रोड पर खड़े हैं। यहाँ पर फूड एंड सेफ्टी विभाग द्वारा हरियाणा मावा भंडार है और शिव मावा भंडार है, वहाँ पर छापा मारा गया था। हमारे दाईं ओर आप देख सकते हैं हरियाणा मावा भंडार, माफ कीजिएगा, दाईं ओर इस तरफ हरियाणा मावा भंडार है और इस तरफ बाईं ओर जब आप हमारे देखेंगे तो शिव मावा भंडार है। इन दो दुकानों पर सैंपल लिए गए हैं फूड एंड सेफ्टी विभाग द्वारा। तो आइए वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। पानीपत में खाद्य एवं सुरक्षा विभाग द्वारा मावा व मिठाई की कई दुकानों पर छापेमारी की गई। समय त्योहारों का चल रहा है, ऐसे में दुग्ध से बने उत्पादों की मांग बढ़ जाती है, जिसके चलते कई व्यापारी व विक्रेता अधिक मुनाफा कमाने के लिए नकली व मिलावटी सामान बेचते हैं। इसी के चलते खाद्य एवं सुरक्षा विभाग हरकत में आया और पानीपत सनोली रोड स्थित हरियाणा मावा भंडार व शिव मावा भंडार समेत कई दुकानों पर छापेमारी की। विभाग द्वारा दुकानों पर जाकर वहां खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए। हालांकि छापेमारी की सूचना मिलते ही कई दुकानदारों में हड़कंप मच गया और वह अपनी दुकान बंद कर भाग निकले। खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने कहा कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी मिलावटी सामान बेचता पाया गया उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई भी व्यापारी व विक्रेता मिलावटी सामान ना बेच सके, इसके लिए शहर के अन्य इलाकों में भी अभियान चलाया जाएगा। विभाग द्वारा कई बार पहले भी इस प्रकार की छापेमारी दुकानों पर की जा चुकी है। लगभग हर त्योहार से पहले विभाग द्वारा दुकानों पर छापेमारी की जाती है, सैंपल लिए जाते हैं, लेकिन शायद ही इनके परिणाम कभी जनता तक पहुंच पाए हैं। इसकी जानकारी जनता तक नहीं पहुंच पाती कि किस दुकान के सैंपल ठीक पाए गए हैं और किस दुकान पर मिलावटी व नकली सामान पाया गया है। शायद ही इसकी जानकारी जनता तक पहुंच पाए। अब देखना ये होगा कि विभाग द्वारा जो सैंपल लिए गए हैं, जिन दुकानों पर छापेमारी की गई है, क्या उसकी जानकारी जनता तक पहुंच पाती है या नहीं। क्या विभाग उसकी जानकारी किसी माध्यम से जनता तक उपलब्ध करवा पाता है, ताकि लोगों को पता चल सके कि जो उत्पाद वह प्रयोग कर रहे हैं, जो सामान वह यूज़ कर रहे हैं, वह मिलावटी है या वह शुद्ध है। अब ये देखना होगा कि विभाग द्वारा इसे लेकर क्या जानकारी दी जाती है। आपने तस्वीरें देखी, फूड एंड सेफ्टी विभाग द्वारा सैंपल लिए गए, लेकिन समस्या की बात यह है कि कभी जब भी सैंपल लिए जाते हैं कभी भी ये नहीं पता चल पाता कि उसके परिणाम क्या है, सैंपल में क्या निकला है, क्या उस सामान में मिलावट पाई गई है या फिर वो सामान शुद्ध पाया गया है, उसका किस प्रकार के मापदंड है कि ये सामान शुद्ध है या ये शुद्ध नहीं है, इसमें मिलावट है। तो आपने तस्वीरें देखी, सनोली रोड पर जो शिव मावा भंडार है और हरियाणा मावा भंडार है उस पर सैंपल लिए गए थे। ये तस्वीरें आपने देखी हैं। और अब क्या जनता तक ये पता चल पाता है कि जो मिठाइयों में मिलावट होती है या जो दुग्ध उत्पाद है जिनमें मिलावट होती है वो शुद्ध है या उनमें मिलावट है। उसका क्या कारण है कि विभाग द्वारा या प्रशासन द्वारा या सरकार द्वारा किसी भी विभाग द्वारा इस प्रकार के जो जानकारियाँ नहीं दी जाती कि किसी दुकान से जो सैंपल लिया गया है उसमें क्या पाया गया है। तो आपसे अपील है कि आपका इस पर क्या कुछ कहना है वो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते हुए बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये कार्रवाई हमारे स्वास्थ्य मंत्री बहन आरती राव के दिशा निर्देश पे है और कमिश्नर एफडी डॉक्टर मनोज कुमार और डीसी पानीपत के दिशा निर्देश पे है कि क्योंकि त्योहारी सीजन आ रहा है तो त्योहारी सीजन को देखते हुए जो दूध से बने प्रोडक्ट है, खोआ है, पनीर है, दही है और जो आगे मिठाइयाँ जो बननी है उनके उस क्रम को देखते हुए, त्योहारी सीजन को देखते हुए ये इस रोड पे जो खोआ और पनीर के सैंपल हमने लगभग कितने दुकानों से सामान हमने अभी आज करीबन 10 सैंपल लिए हैं इस रोड के ऊपर से। जो जितनी ये मावों की दुकानें हैं, मावा भंडार है, उनको सबको हमने कवर किया है। हरियाणा मावा भंडार से भी लिया है हमने और शंकर मावा भंडार से भी लिया है, शिव मावा भंडार से भी लिया है, शिव मावा भंडार से भी लिया है, लक्ष्मी मावा भंडार से भी लिया है। सबसे जो है मावा के और पनीर के सैंपल और इन सैंपलों को सबको सीज कर दिया गया, सील कर दिया गया। आगे की कार्रवाई जो है वो जैसे ही FSS एक्ट के तहत की जाएगी, जैसे इनकी लैब की रिपोर्ट आएगी उसके तहत उनकी कार्रवाई। ये रिपोर्ट सर वो कब तक आ जाएगी? 14 डेज के अंदर बता दें। 14 डेज। इस बीच तो सर जो दीपावली का त्योहार है ऐसा वो फिनिश हो जाएगा? नहीं, ऐसा है, हमने मौके भी इनको चेक किया है, इनको टेस्ट करके देखा है, दही को भी चेक करके देखा है, मावे को भी टेस्ट करके देखा है। कुछ एक टेस्ट ऐसे होते हैं जो हम फिजिकली देख के कर लेते हैं, वो हमने मौके पे किए हैं। अगर मौके पे हमें वो फिजिकल टेस्ट ठीक नहीं मिलते तो उस माल को हम डिस्ट्रॉय करवा देते हैं। परिचय दे दें सर अपना। मैं डॉक्टर वीरेंद्र यादव।
मैं खाद्य सुरक्षा अधिकारी हूँ, जिला पानीपत।